नमस्ते दोस्तों, स्वागत है अपना चैनल दी हिडन जेम्स में। आज हम बात करेंगे भारत में सड़क यात्रा को बदलने वाली नई तकनीक के बारे में। आपने जीएनएसएस टोल सिस्टम के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानना चाहते हैं कि ये आपके रोजाना के सफर को कैसे प्रभावित करेगा? तो इस वीडियो में बने रहिए, हम आपको सब कुछ समझाएंगे। भारतीय सरकार ने नेशनल हाईवेज पर टोल पेमेंट के नियमों में बदलाव की घोषणा की है। नए नियमों के तहत, जो कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जीएनएसएस का उपयोग करके वाहनों को ट्रैक करेगा, अब यांत्रिक वाहनों मैकेनिकल व्हीकल्स के उपयोगकर्ता जिन्हें नेशनल परमिट नहीं मिला है 20 किलोमीटर तक बिना किसी शुल्क के यात्रा कर सकेंगे। नए नियमों के अनुसार अब वाहन ड्राइवर्स, ओनर्स या जिनके जिम्मे वाहन है, उन्हें 20 किलोमीटर तक की दूरी के लिए दोनों दिशाओं में कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। ये नियम टोल सड़कों, नेशनल हाईवेज, परमानेंट ब्रिजेस, बाईपास और टनल्स पर लागू होंगे। अगर ट्रैवल की दूरी 20 किलोमीटर से अधिक हो जाती है, तो मोटर चालकों से वास्तविक दूरी के आधार पर चार्ज लिया जाएगा। नए नियमों में यह भी प्रोविजन किया गया है कि अब विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है, जिनमें ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जीएनएसएस, ऑन बोर्ड यूनिट्स, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन एनपीआर डिवाइस और फास्टैग सिस्टम शामिल हैं। अपडेटेड रूल्स में यह कहा गया है कि इन टेक्निक्स या इनका कॉम्बिनेशन करके यूजर चार्ज वसूला जा सकता है। जीएनएसएस डिवाइस को एक ऐसी तकनीक के रूप में डिस्क्राइब किया गया है जो वाहन में परमानेंट रूप से फिट होती है और यूजर चार्ज वसूली के लिए जीएनएसएस से जुड़ती है। चार्ज वसूली प्रोसेस को और इजी बनाने के लिए रूल्स में यह कहा गया है कि जीएनएसएस ऑन बोर्ड यूनिट्स वाले वाहनों के लिए एक विशेष लेन निर्धारित की जा सकती है। अगर कोई वाहन इस लेन में बिना कार्यशील जीएनएसएस डिवाइस के प्रवेश करता है, तो उसे उस टोल प्लाजा पर स्टैंडर्ड यूजर डबल चार्ज का भुगतान करना होगा। जीएनएसएस बनाम फास्टैग मौजूदा फास्टैग सिस्टम, जो वाहनों को ट्रैक करने और चार्ज करने के लिए फिजिकल टोल बूथों पर निर्भर करती है, के विपरीत जीएनएसएस तकनीक रोड्स और हाईवेज पर वर्चुअल टोल बूथों को पेश करती है। ये वर्चुअल बूथ जीएनएसएस सक्षम वाहनों के लिए वाहन की दूरी और स्थान को ट्रैक करते हैं, जिससे वाहन की प्रकार, रजिस्ट्रेशन नंबर और बैंक अकाउंट विवरण जैसी आवश्यक जानकारी कैप्चर होती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जीएनएसएस सिस्टम मौजूदा फास्टैग सिस्टम के साथ काम करेगा, जिससे यात्रियों के लिए फास्टैग से जीएनएसएस तकनीक में सहज परिवर्तन इंश्योर हो सकेगा। जबकि फास्टैग ने टोल कलेक्शन की गति को बढ़ाया है, पीक ट्रैफिक घंटों में अभी भी कतारें लगती हैं, जो जीएनएसएस बिना रुकावट के यात्रा का अनुभव सुनिश्चित कर इस चुनौती का समाधान करेगा। टोल प्लाजा पर जीएनएसएस आधारित ईटीसी के लिए समर्पित लेन बनाई जाएगी, जिससे जीएनएसएस आधारित वाहनों को बिना किसी रुकावट के गुजरने की अनुमति मिलेगी। जैसे जैसे जीएनएसएस आधारित ईटीसी का उपयोग बढ़ेगा, सभी लेन धीरे धीरे जीएनएसएस सक्षम लेनों में बदल जाएंगी, जिससे टोल संग्रह की नई व्यवस्था में अधिक सुविधा और एफिशिएंसी आएगी। जीएनएसएस आधारित टोल संग्रह के लाभ जीएनएसएस आधारित ईटीसी सिस्टम का एग्जीक्यूशन, ऑपरेशन, एफिशिएंसी बढ़ाने का लक्ष्य रखता है, जिससे वेटिंग टाइम में कमी आएगी और एवरेज वेटिंग ड्यूरेशन 714 सेकंड से घटकर मात्र 47 सेकंड हो जाएगी, जिससे यात्रा का समय भी कम हो जाएगा। यह एक्टिव अप्रोच ट्रैफिक जाम को कम करेगा, जिससे बिना एक्सेसिव टोल लेन की आवश्यकता के वाहन आसानी से गुजर सकेंगे। इसके अलावा फिजिकल टोल बूथों को समाप्त करने से बिलिंग प्रक्रिया इजी हो जाएगी, जिससे यूजर केवल अपनी यात्रा की गई दूरी के लिए ही पेमेंट करेंगे और टोल बूथ के मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन से जुड़े एक्सपेंसेस में भी बचत होगी।